लाशुबा 9 मई पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह दिन रहेगा। मनसूबा साजों किरदारों के साथ समझौता हो सकता है, न डील। मनसूबा साजों सहूलतकारों मुजरिमों को कटहरे में लाया जाएगा। वरगलाए लोगों को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पहले ही शक का फायदा दिया जा चुका है। घिनौने मनसूबे के असल रहनुमा जो खुद को मासूम कहते हैं, इन्हें हिसाब देना पड़ेगा। शरपसंदों ने रियासत और कौमी इत्तेहाद की अलामतों पर हमला किया। मुल्क दुश्मनों को रियासत कौम का मजाक उड़ाने का मौका फराहम किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कोर हेडक्वार्टर्स लाहौर में खिताब, यादगार शोहदा पर फूल। झूठ, जाली खबरों और प्रोपेगेंडा से डिजिटल टेररिज्म कर रहा है। हमारा इश्तियाल अंगेजों का जवाब न देने को हमारी कमजोरी और हमारे सब्र को लामहदूद ना समझा जाए। कौम की हिमायत से ऐसी तमाम कुव्वतों के अज़ाम को नाकाम बनाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का खिताब, कहा कि मुसल्लह अफवाज और अवाम के दरमियान तफरीक पैदा करने की कोशिश की गई। फौज का हर सिपाही और अफसर किसी दूसरी वाबस्तगी से कतई नजर फराज को तरजीह देता है। पाक फौज का हर सिपाही अफसर रोजाना की बुनियाद पर कुर्बानियां दे रहा है। कि 9 मई के साने के अंदर लोगों को, जत्थों को उकसाया, वो कानून के कटहरे में हर सूरत आएंगे और उनको कानून के मुताबिक करार वाक़ई सजा मिलेगी, ताकि रहती दुनिया तक दोबारा ये कोई इस तरफ सोचने की जुर्रत भी ना कर सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 9 मई के ज़िम्मेदारों को हर सूरत कटहरे में लाने का ऐलान। इस्लामाबाद में शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश करने की तक़रीब से खिताब में कहा, 9 मई को शोहदा के अहल खाना के दिल पर क़यामत गुजरी। अहद करते हैं पाकिस्तान की तारीख में दोबारा ऐसा स्याह दिन नहीं आएगा। ऐसी सज़ा देंगे जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत रियासत के खिलाफ बगावत, मुल्क में और अफवाज के अंदर तक़सीम पैदा करने की मज़मूम कोशिश की गई। सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी कहते हैं, पुरतशद्दुद वाक़यात से सिर्फ पाकिस्तान के दुश्मनों के मफादात पूरे हुए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो बोले, मुल्क 9 मई पर मिट्टी पाव का मुताहम्मिल नहीं हो सकता। उसके लिए मैं ये अपने दिल से समझती हूँ कि वो एक दहशतगर्द जमात थी, और जो इस तरह की मज़मूम हरकत कर सकता है, स्याह हरकत कर सकता है, वो एक सियासी जमात नहीं हो सकती। मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने हमारे मुल्क पर हमला किया सियासी जमात की आड़ में, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उनको सजा क्यों नहीं मिल रही? आप कहते हैं कि हमारा इससे ताल्लुक नहीं है, आपके खानदान का भी इससे ताल्लुक है, और जिनको आपने दहशतगर्दी की ट्रेनिंग दी थी 4 महीने, उनका भी इनसे ताल्लुक है। सियासी गिरोह ने 9 मई को हमारे दिल पर हमला किया। हमसे कहा जाता है इसे बात करो। बताना चाहती हूँ दहशतगर्दों से कोई बात नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नाज का खिताब, कहा कि पूरी कौम ने वो वीडियो देखी है किस तरह बेहुरमती की गई। क्या जिन्होंने ये फेल किया है इनसे कोई मुआवजा सादा एहतजाज नहीं था 9 मई, उसके पीछे जो थे किरदार जो है 3-4 साल के ऊपर मुहित है। बिल्कुल अना का मसला है ये 25 करोड़ आवाम की अना का मसला है, इस मिट्टी की अना का मसला है। मई के किरदारों को सब जानते हैं, वाक़यात पर एहतसाब होना चाहिए। वफाकी वज़रा ख़ारजा आसिफ और अता तारड़ की न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा 9 मई के ताने बाने 2014 से शुरू हुए। एहतजाज करना था तो फौजी तनसीबात का चुनाव क्यों किया? एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले अब अमरीकी सफ़ीर से मिल रहे हैं। PTI का नारा है, खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। पाकिस्तान का वजूद किसी एक शख्स की मरहून मिन्नत नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, रियासत को सियासत से लाताल्लुक़ रहना चाहिए। 9 मई को वो कुछ किया गया जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। और उनके खानदानों के साथ इज़हार यकजहती की तकरीब। शहीद को याद करके तकरीब के शुरका हो गए। शरपसंदों के आगे ना झुकने का आज़म शुरा का कहना था। शोहदा ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। इस मुल्क के लिए आपकी जाली असम्बलियों को कबूल नहीं कर रही। ये हुकूमतें, ये असम्बलियाँ, इसे पाकिस्तान के अवाम का नुमाइंदा कहना मेरे नज़दीक पाकिस्तान के अवाम की तौहीन है। जाली असम्बलियाँ किसी सूरत कबूल नहीं। इन असम्बलियों का अवाम की असम्बलियाँ कहना अवाम की तौहीन है। धांधली के खिलाफ तहरीक रोकने के लिए पेशकश जारी है। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में जलसे से खिताब।